हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ ट्यूषा शर्मा के बारे में। आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद इस व्लॉग पे आ रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं अपना एक व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आई वाज बिजी एंड आई होप यू डोंट माइंड, राइट। सो हम सब ने ट्यूषा शर्मा की स्टोरी सुनी है कि कितना सब कुछ हो रहा है। यानी आज 21st सेंचुरी के टाइम में भी लोग इतना डाउरी पर बिलीव करते हैं। सीरियसली, आई मीन वाई वाई। हाँ, आई मीन ट्यूषा शर्मा जिसने लव मैरिज की, उसका जो हस्बैंड है वो इतना सपोर्टिव दिखाई दे रहा था शक्ल से कि कितना प्यार करेगा, कितने अच्छे से रखेगा, बट नहीं। यानी उसने अपना लेवल दिखा दिया कि भाई जो लास्ट में हर लड़का करता है वो भी वही करेगा, वो भी वही सेम जैसा लड़का है ना। तो गाइस, फिर क्या मतलब बनता है शादी करने का। सीरियसली, आई मीन इतना दुख हुआ मुझे सुन के। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दुख हुआ ट्यूषा शर्मा को सुनकर। मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ डाउरी के यार। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और ये सब अभी तक चल रहा है। मुझे लगा था कि शायद लोग मॉडर्न हो चुके हैं। आई थिंक लोग नहीं, आई थिंक लड़के मॉडर्न हो चुके हैं। आई थॉट कि जब लड़कों को मॉडर्न लड़कियाँ पसंद आती हैं तो मुझे लगा कि लड़के मॉडर्न हो चुके हैं, बट नहीं। लड़कों को अभी भी मॉडर्न लड़कियाँ चाहिए, लेकिन उन्हें क्या मॉडर्निटी चाहिए, पर उसके साथ साथ उन्हें घर की एक मेड भी चाहिए उसमें। वो चाहते हैं कि मॉडर्न हो, लेकिन उसके साथ वो घर की मेड भी हो। यानी वो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखे, वो उसकी माँ बाप की सेवा करे। अगर उसकी माँ बाप की सेवा नहीं करती वो, तो कहते हैं कि ये इस लायक नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया, सारा ब्लेम उस पर लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस ये होता है। दूसरा केस क्या रख देते हैं, डाउरी का केस रख देते हैं। इस तरह से लड़की की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। और लड़के इस चीज़ में पता नहीं कब समझदारी दिखाएंगे, न जाने वो कब टाइम आएगा। एक टाइम वो होता था कि जब सब लोग ना अपने आप को राम जी से कंपेयर करते, तो यार तुम लोग राम जी से कंपेयर क्यों कर रहे हो। हाँ, क्या राम जी ने कभी दहेज मांगा था? नहीं ना। हाँ, राम जी तो खुद इतना स्ट्रगल कर रहे थे। राम जी ने कभी नहीं कहा था कि उन्हें ये सारी चीज़ें दो। तो अपने आप को राम और सीता से कंपेयर तो बिल्कुल ही मत करो। और राम सीता नहीं हो तुम लोग, इंसान हो यार। इंसान हो, सब पैसे खुद कमाते हैं, सब पैसे मेहनत करके हाथ पैर से ऐसे ही कमाते हैं, या कोई और तरीके से कमाता है जो आप लड़की के पेरेंट्स से इतना मांगने लग जाते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़े तो लड़की के पेरेंट्स हैं जो पैसे दे देते हैं डाउरी के लिए, जस्ट बिकॉज कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। और लड़के वो कहते हैं हम दहेज नहीं ले रहे, हम दहेज के तो सख्त खिलाफ हैं। बस ये क्या है, ये कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपकी बेटी के लिए। अरे यार, आपके घर में बेड नहीं है क्या? या आपके घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, सोफ़ा नहीं है, क्या नहीं है? ये तक आप, ये फर्नीचर अगर आपके घर में नहीं है तो फिर इसका मतलब आपके घर वाले तो बिल्कुल गरीब है। और आई थिंक मेरे हिसाब से तो एक लड़की के माँ बाप को ऐसे घर में बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर ये सारा फर्नीचर अवेलेबल नहीं हो। गेट माई पॉइंट। सॉरी हाँ, आज मेरा अगर लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि मैंने थोड़ी ऑयलिंग कर ली है, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे थे। आई होप यू डोंट माइंड, राइट। सो आई नो मैं थोड़ी चंपी लग रही हूँ, बट इट्स ओके। हाँ, सो क्या था कि वो लोग इतना माइंड करते हैं हर चीज़ को, डाउरी को। यार आई डोंट माइंड सीरियसली, मतलब क्यों अभी तक क्यों हो रहा है? लड़के डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? हाँ, बेचारी ट्विशा शर्मा, इतनी अच्छी एजुकेटेड लड़की, इतना सब कुछ, इतनी सक्सेसफुल है वो करियर में, उस आई मीन सक्सेसफुल थी करियर में। अब उसका क्या हो गया, उसके करियर का क्या हुआ? हाँ, एक उसके पेरेंट्स, जब ट्यूषा शर्मा ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मॉम डैड मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप मुझे आके बचा लो, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तुम्हारी गलती होगी। यानी अब लड़की के पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितना एडजस्ट करे और क्यों एडजस्ट करे? लड़की ही क्यों एडजस्ट करे ससुराल में जाके? लड़के क्यों नहीं एडजस्ट करते, उसकी फैमिली क्यों नहीं एडजस्ट करती? हाँ, लड़की की जब शादी होती तो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये सूट साड़ी पहने, सुबह 4 बजे उठे, सबके लिए चाय बनाए, नाश्ता बनाए। आप एडजस्ट नहीं कर सकते उसके लिए? अगर उसका टाइम है कि वो सुबह 8 बजे उठती है, वो सुबह 8 बजे उठ के एक्सरसाइज करती है, चलो 7 बजे उठती है, वो वार्म अप करती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकते? आप सोचो कि वो पहले वार्म अप ना करे, पहले आपके लिए चाय बना दे। क्यों भाई? उसकी लाइफ नहीं है? हाँ, उसकी ये सब जो लाइफ है ये सब पूरी एक बॉडी से ही तो चल रही है। अगर वो वार्म अप नहीं करेगी तो यार उसकी बॉडी पूरी ख़राब हो जाएगी। सो क्यों? अब आप ये सोचो कि वार्म अप करना है तो और वो 4 बजे उठे,
5 बजे उठे, क्यों भाई? रात को और काम नहीं होता, या रात को वो चैन से नहीं सो सकती? रात को भी वो इस टेंशन में सोए कि कल मुझे सुबह 4 बजे जल्दी उठना है। सीरियसली, मतलब क्यों यार, हर वक्त टेंशन क्यों? हाँ यार, प्रेशर अच्छा है, प्रेशर अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि इंसान को पागल बना दे या इंसान को अपनी लाइफ से ना चिड़चिड़ होने लग जाए। सो मैं तो इसके लिए कम्प्लीटली खिलाफ हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हो, कैसे तो पेरेंट्स इतना सब डाउरी के लिए अभी भी एग्रीबल है। सीरियसली, अपनी एक लड़की की शादी के लिए यार, आप अपनी लड़की को पढ़ा रहे हो, इतना एजुकेट बना रहे हो, आई मीन कम से कम 5 लाख तक तो उसकी एजुकेशन में लगा ही देते होगे, राइट? अगर सस्ती सी स्कूलिंग कराई है, एजुकेशन कराई है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप कम से कम 5 लाख तो लगा ही रहे हो। बट स्टिल यार, 5 लाख लगाने के बाद आप 20 लाख और लगा लो उसकी शादी में, तो फिर क्या मतलब बनता है? फिर तो पुराना ज़माना ठीक था कि जहाँ पर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम पढ़ा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें दहेज तो देना ही है। तो जब हमारा इतना पैसा जाएगा ही तो हम इसे पढ़ाएं क्यों? उनकी बात फिर बिल्कुल ठीक थी। ये तो फिर अब ज़माना ख़राब आ गया कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है फिर। लेकिन लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लेकिन क्या उनको क्या चाहिए? एजुकेटेड सर्वेंट। बात ये, अब एजुकेटेड सर्वेंट तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है यार, कोई भी उठा लो, तुम्हें एजुकेटेड सर्वेंट चाहिए और तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है लड़कों के अंदर। मतलब अगर लड़की वाले दे भी रहे हैं तो यार आप उनको मना करो ना। आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आप हर चीज़ ले रहे हो क्यों भाई? एक लड़की में, मेरे अंदर तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपना खुद अर्निंग करती हूँ, मैंने अपना फ़ोन खुद खरीदा है, मैं अपना लैपटॉप खुद खरीदती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद खरीदती हूँ, स्कूटी, सब ये सब खुद करना मुझे पसंद है। इवन ये जो रिंग मैंने पहन रखी है ये भी मैंने खुद परचेज़ की है। तो यार, जब मैं एक लड़की होकर इतना कर सकती हूँ, इवन और भी लड़कियाँ होकर कर रही हैं, तो एक लड़के इतना नहीं कर सकते? अगर उन्हें इस चीज़ से घबराहट होती है कि लड़की हमारे घर में आएगी तो प्रेशर बनेगा, फाइनेंशियल प्रेशर बनेगा, तो यार आप लड़की को फाइनेंशियल स्टेबल करो फिर। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि अगर लड़के क्या करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हम इसको फाइनेंशियल स्टेबल करें, तो वो सोचते हैं कि इससे हम बाहर का भी काम करवा लें और इससे हम घर का भी काम करवा लें। अगर ये फाइनेंशियल स्टेबल हो गई, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी, ज़्यादा बोलेगी, किसी की सुनेगी नहीं, और अगर घर में रख लिया तो घरेलू हो जाएगी बिल्कुल। ये बड़ी दिक्कत है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ लड़के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकालते हैं, बट हर कोई नहीं निकालता एनीवेज। सो कुछ तो खुश है, कुछ नहीं है। तो तुषार शर्मा के केस में अभी तक मुझे ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि उसके ना एकदम नेक पे बहुत तेज़ वार हुआ है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि उसको धक्का दिया गया। यानी उसके हस्बैंड में और उसके साथ दोनों में लड़ाई हुई होगी, डेफिनेटली मारपीट हुई होगी, तो उसने धक्का दिया अपने हस्बैंड को, या उसने उसके हस्बैंड ने उसे धक्का दिया होगा। तो नेक में पीछे की साइड उसके निशान है। और इसी बीच उसका जो हस्बैंड था वो कुछ टाइम तक चला गया था कहीं बाहर, जिस हो सकता है जो चोट का निशान हो वो ठीक करने गया हो, या जो भी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब मैं तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशंस लगा रही हूँ, गैस कर रही हूँ, आई डोंट नो कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। बट हाँ, ये वाली चीज़ है कि लड़ाई ज़रूर हुई है, क्योंकि उसके गर्दन के पीछे निशान है। आप सोचो कि इतना एजुकेट बंदा है, वो लड़ाई लड़ रहा है, हाँ, वो हाथ पर लगा रहा है एक लड़की के ऊपर, क्यों भाई? सीरियसली, इट्स वेरी स्ट्रेंज यार। सीरियसली, आई मीन इतना कौन करता है यार? अब तुषार शर्मा हुई, एक और नोएडा का केस था, एक और कहीं और का भी केस था, राइट? तो उसमें भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, उसने भी अपनी शादी वादी की और फिर हो गई। तो भाई ये इससे बेटर है कि आप शादी मत करो, बिकॉज अ डिवोर्स्ड गर्ल इज़ बेटर देन अ डेड गर्ल, राइट? लेकिन ना, सोसाइटी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। सोसाइटी कहती है, ओह माय गॉड, डिवोर्स हो गया, निभा नहीं पाई, ये नहीं कर पाई। अरे यार, नहीं निभा पाई, सिंपल। आपको जो सोचना आप सोचो, ठीक है? और इस सब से लड़की को परेशान, ऑफ कोर्स यार परेशान। अब मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरी भी अगर कल की शादी होगी और मेरा हस्बैंड अगर ऐसे करेगा तो यार डेफिनेटली मैं भी डिप्रेशन में पहुँच जाऊँगी, या तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगी, या फिर कुछ लड़ाई हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। तो अब इससे बचने के लिए तो एक ही सॉल्यूशन है कि डिवोर्स कर लो। डिवोर्स कर लोगे तो फिर डिप्रेशन, तो शादी ही बहुत हेक्टिक है। पता नहीं, मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये सारे लड़कों को मैसेज है, अगर जो भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ बॉयज़, आप लोग समझो यार, आप क्यों लड़की के पेरेंट्स पे इतना प्रेशर डाल रहे हो? अगर आपके पेरेंट्स पे कोई प्रेशर डाले कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो करोगे आप? नहीं ना? तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, और आप ये सोचते हो कि लड़की आपके घर में आए तो वो एडजस्ट करे कम्प्लीटली। यार, आप अगर लड़की के घर में आओगे, आपको बोला जा रहा है कि आप जीन्स मत पहनो,
आप धोती कुर्ता पहनो, आप पहनोगे डेली? नहीं ना। आप ऑफिस जाओगे, आप पहनोगे? नहीं ना। आपसे बोले कि घर में आके खाना बनाओ, आप करोगे? नहीं ना। आप लोग लड़की के घर में एक दिन नहीं रुक सकते, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ये सब? हाँ। सो मेरा ये मैसेज सभी उन बॉयज़ को है जो अभी तक मेंटली डेवलप नहीं हो पाए हैं। सो प्लीज़ बॉयज़, गेट मेंटली डेवलप, एंड तुषार शर्मा जैसी लड़कियां जो आज हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी। और एक मैसेज गर्ल्स को ये जाता है, प्लीज़ गर्ल्स, डिवोर्स करना बेटर है, या फिर शादी ही मत करो यार। सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका है, आप शादी मत करो। इवन ना मैं तो कहती हूँ कि रिलेशनशिप में भी मत आया करो लड़कों के साथ, ये इस लायक ही नहीं है, नल्ले घूमने दो इन्हें, सिंपल।